कभी सोचा है कि हर सुबह जो कचरे का ट्रक हमारे घर के बाहर से गुजरता है वो असल में पैसा कैसे कमाता है? आज हम इसी अरबों डॉलर के कारोबार के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब वो काफी दिलचस्प है। तो चलिए इस पूरे बिजनेस मॉडल की परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो आइए इस इंडस्ट्री के साइज का अंदाजा लगाते हैं। 2026 तक भारत का वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट 14 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का होने का अनुमान है। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। तो सवाल ये है कि इतना पैसा आता कहाँ से है? देखिए, इस पूरे बिजनेस मॉडल की जो नींव है वो टिकी है नगर निगमों यानी हमारी म्यूनिसिपैलिटीज के साथ किए गए लंबे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर। इन कंपनियों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब आप समझिए करीब करीब 50 से 70% सीधे तौर पर नगर पालिकाओं के साथ हुए इन्हीं लंबे और स्थिर कॉन्ट्रैक्ट से आता है। यही उनकी इनकम का सबसे भरोसेमंद जरिया है। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, टिपिंग शुल्क। अब ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। ये वो फीस है जो म्यूनिसिपैलिटी इन कंपनियों को हर टन कचरा उठाने, ट्रांसपोर्ट करने और प्रोसेस करने के लिए देती है। आमतौर पर ये रेट 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति टन तक होता है। अच्छा, नगर पालिकाओं से पेमेंट पाने के भी दो मेन तरीके हैं। पहला, जैसा हमने बात की, प्रति टन के हिसाब से। ये उन शहरों के लिए अच्छा है जहां कचरे की मात्रा ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरा तरीका है एक फिक्स पेमेंट का, मतलब हर महीने या हर 3 महीने में एक तय रकम मिल जाती है, चाहे कचरा कम हो या ज्यादा। ये मॉडल आमतौर पर बड़े और लंबे प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो कोई कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट जीती कैसे है? इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। शहर एक पब्लिक टेंडर निकालता है, कंपनियां अप्लाई करती हैं, जहां उनके अनुभव और क्षमता को परखा जाता है। और फिर जो क्वालिफाइड कंपनियां सबसे कम पैसों में काम करने की बोली लगाती हैं, आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिल जाता है। तो हाँ, यहाँ कंपटीशन काफी तगड़ा होता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कचरा इकट्ठा करने पर खत्म नहीं होती। असली खेल, या कहूं कि असली पैसा तो तब बनना शुरू होता है जब कंपनियां इस कचरे से खजाना निकालती हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कचरा सिर्फ कचरा नहीं है, ये एक रिसोर्स है। कंपनियां इसे प्रोसेस करके कीमती चीजें बनाती हैं और बेचती हैं, जैसे कि अलग अलग धातुएं, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक कचरे से बनी खाद और यहाँ तक कि आरडीएफ, जो कि एक तरह का ईंधन है और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस काम में मुनाफे की गुंजाइश भी काफी अच्छी है। रिसाइकिल की गई चीजों और खाद को बेचने से कंपनियों को अपनी कलेक्शन फीस के ऊपर 10 से 20% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। चलिए अब इस इंडस्ट्री के सबसे मॉडर्न और सबसे ज्यादा मुनाफे वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो सीधे सीधे ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसमें सरकार की पॉलिसीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक नियम है ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपने ही प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग के लिए पेमेंट करें। इससे रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों के लिए एक नई और गारंटीड इनकम का रास्ता खुल गया है। और जब बात ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रिसाइकलिंग की आती है, तो प्रॉफिट का खेल ही बदल जाता है। इसमें से कीमती धातुएं रिकवर करने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन 25 से 40% तक पहुंच जाता है। ये वाकई बहुत बड़ा मार्जिन है। चलिए एक असली कंपनी का उदाहरण लेते हैं। एटेरो, जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग की एक बड़ी कंपनी है, पुरानी बैटरियों से 98% तक लिथियम रिकवर कर लेती है और इसी वजह से अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 में उनकी कमाई 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। ये दिखाता है कि ई वेस्ट मार्केट में पैसे कमाने की कितनी बड़ी क्षमता है। अगर आपको इस तरह के जटिल बिजनेस मॉडल को आसान भाषा में समझना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें भी हौसला मिलता है। तो हमने इस बिजनेस के अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब आइए इन सब को एक साथ जोड़कर पूरी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। अगर इसे बहुत सरल शब्दों में कहें तो म्यूनिसिपैलिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स इस बिजनेस की नींव हैं, जो स्थिरता देते हैं। कचरे से संसाधन रिकवर करके मुनाफा बढ़ाया जाता है और असली ग्रोथ और सबसे ज्यादा मुनाफा ई वेस्ट और ग्रीन एनर्जी जैसे फ्यूचरिस्टिक कामों में है। और याद रखिए, ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अनुमान है कि 2031 तक ये मार्केट लगभग 19 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। ये इसकी जबरदस्त ग्रोथ को दिखाता है।
तो आज की इस पूरी बातचीत से 4 जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, इस बिजनेस की बुनियाद सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दूसरी, असली मुनाफा कचरे को कीमती चीजों में बदलने से आता है। तीसरी, इस इंडस्ट्री का भविष्य हाई टेक रिसाइकलिंग में है, जैसे ई वेस्ट। और चौथी, स्वच्छ भारत 2.0 और ईपीआर जैसी सरकारी नीतियां इसकी ग्रोथ को और तेज कर रही हैं। हाँ, एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। किसी भी तरह का कोई भी निवेश करने का फैसला लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब आपकी बारी। आप अगली बार किस इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को समझना चाहेंगे? अपने आइडियाज हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे और भी एनालिसिस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। हमारे साथ जुड़ने और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।